फ्रॉम क्लास 8th। आज आपके लिए नया वीडियो लेक्चर रेडी है, ठीक है। और ये चैप्टर आपके सिविक्स चैप्टर 2 से बनाया है, सेकुलरिज्म, ठीक है। आज हम सेकुलरिज्म का पार्ट 1 इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। सेकुलरिज्म का मतलब होता है बच्चों हिंदी में धर्म निरपेक्षता, यानी कि जो किसी धर्म का पक्ष ना ले, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट ना करे, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि जहाँ पर धर्म का किसी भी पर्टिकुलर धर्म का पक्ष नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर का नाम है। और यहाँ पर हम सेक्युलरिज्म किसके बिहाफ पर पढ़ रहे हैं? अपनी कंट्री जो हमारी इंडिया, हमारा जो भारत देश है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे कि भारत को एक सेकुलर देश क्यों कहा जाता है, ठीक है। सेकुलरिज्म का जो प्रॉपर मीनिंग है वो क्या है, इसे हम अच्छे तरीके से अपने फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। वी फाइंड मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन आवर सोसाइटी, ठीक है। अपनी सोसाइटी में या कंट्री में या वर्ल्ड में हम हर जगह रिलीजन को देखकर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी, किसी एक रिलीजन कम्युनिटी समुदाय के जो लोग हैं, ठीक है, इधर प्रोसिक्यूट, या तो अपने वो धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजन कम्युनिटी, दूसरे रिलीजन के जुड़े हुए समुदायों के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए कई बार आपने विटनेस किया होगा, आपने कई बार अपने आंखों से भी देखा होगा कि बार्बरिक कम्युनल राइट्स भी हो जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे जिसे कहा जाता है, वो भी भड़क जाते हैं सिर्फ रिलीजन के नाम पर, टाइम टू टाइम इन आवर कंट्री, हमारे देश में देखने को मिलते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम इसलिए है ना बच्चों, क्योंकि हमारा देश डाइवर्स कंट्री है रिलीजन के बेसिस पर, इस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इस तरीके का आप एक हॉरिबल पार्टी जो इवेंट है वो आप देख सकते हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत का जो बंटवारा भी हुआ था बच्चों, वो भी किस वजह से हुआ था? वो भी रिलीजन के बिहाव पर ही हुआ था। जो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट होना चाहते थे, इस वजह से ये पार्टीशन हुआ। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल बन जाता है जिससे हम समझ पाते हैं कि रिलीजन कितना बड़ा इफ़ेक्ट डाल सकता है किसी भी देश को इस तरीके की प्रॉब्लम्स में जाने के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो ये वर्ड है कम्युनलिज्म मतलब संप्रदायवाद, ठीक है। संप्रदाय जिसको हम कहते हैं वो रेफ़र करता है पॉलिटिक्स से, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। दैट सीक टू यूनिफाई वन कम्युनिटी अराउंड अ रिलीजन, ठीक है, जिसमें ये देखा जाता है कि यूनिफाई करने की कोशिश की जाती है, इकट्ठा एकता में बांधने की कोशिश की जाती है अलग अलग कम्युनिटीज़ को, जो अलग अलग रिलीजन के से बिलोंग करती है और हमारे आसपास रहती है, ठीक है। तो ये होता है कम्युनलिज्म, संप्रदाय इसे कहा जाता है, क्योंकि रिलीजन के बिहाफ पर अलग अलग कम्युनिटी में लोग बटे होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक साथ ही रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उन्हें इस बिहाव पर रिलीजियस आइडेंटिटी दे दी जाती है, ठीक है, कि उनको उनके समुदाय को एक रिलीजियस नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक फेज शुरू हो जाता है, हमारा कंट्री जो है वो माना जाता है मल्टी रिलीजियस कंट्री, ठीक है, जिसमें रिलीजियस नेशनलिज्म से जोड़कर एक सिमिलियर वर्ड निकाल दिया गया, ठीक है। जैसे मल्टी रिलीजियस कंट्री है, इसलिए हमने अपने देश के लिए जो हमारा संविधान तैयार हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था, अभी फर्स्ट चैप्टर आपका उसी पे बेस था, तो उसमें ना एक वर्ड जो है उसे इंसर्ट किया गया, उसे दोबारा उसको फर्स्ट टाइम डाला गया, जो वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर शब्द हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 42nd टाइम अमेंड हुआ था, ठीक है। 42वीं बार जब हमारा संविधान क्या हुआ, जब उसे अमेंड किया गया, उसे चेंज किया गया,
उसे चेंज किया गया, तब हमने अपने संविधान में कौन सा शब्द जोड़ा, सेकुलर शब्द जो है उसे डाला। और उसके बाद जो है भारत ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत का अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी कि हर व्यक्ति जो है वो फ्री है किसी भी तरीके से अपने धर्म को मानने का। कोई भी धर्म अपना सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ देखो साफ साफ लिख दिया है कि पीपल ऑफ इंडिया हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो पीपल इंडिया के लोग हैं उन्हें रिलीजन की आज़ादी दे दी गई है। ठीक है, और भारत किसी भी तरीके के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, हर एक लोगों के अपने डिफरेंट रिलीजन होते हैं, उस पर भरोसा भी होता है, बिलीफ भी होता है, उनका पूजा पाठ करने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए भारत ने किस तरफ रास्ता मोड़ लिया, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में भारत जो है वो सेक्युलरिज्म के रास्ते पर चल पड़ा कि वो किसी भी तरीके के धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। ठीक है, और किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कि ये ध्यान में रखते हुए कि उसका रिलीजन क्या है, वो कैसे रिलीजन प्रैक्टिस और बिलीफ रखता है। इसीलिए रिलीजन के मैटर को बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अब हम सेकुलर वर्ड का मीनिंग देखते हैं। सेकुलरिज्म रेफर्स टू द बिलीफ दैट रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी। समाज की किसी भी संस्था में रिलीजन इन्वॉल्व नहीं होगा, इसी को ही सेकुलरिज्म कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी राज्य, अगर कोई राज्य सेकुलर अपने आप को बोल चुका है, मान चुका है, तो वो राज्य क्या नहीं करेगा, ऑफिशियली अपना कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन प्रमोट नहीं करेगा और ना ही इस बात की घोषणा करेगा कि उसके राज्य का कोई अपना एक रिलीजन है। जैसे भारत ने कभी भी ये घोषणा नहीं की है कि उसका कोई पर्टिकुलर कोई ऑफिशियल रिलीजन है। इसलिए भारत कैसा देश है, भारत एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, बोला जाता है ना उसके नाम के आगे इस्लामिक कंट्री है। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री नहीं है, पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लाम के तौर पर एज अ रिलीजियस कंट्री मान रखा है। ठीक है, तो भारत एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और हर नागरिक को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने खुद के रिलीजन को किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, और ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ, ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि क्योंकि लॉ के सामने सभी नागरिक एक समान हैं, इसलिए उन्हें इक्वल भी माना गया है। हमारा कंट्री ना तो फेवर करता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, ठीक है, और ना ही डिस्क्रिमिनेट करता है किसी भी रिलीजन को। ठीक है, गवर्नमेंट भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती है हमारी जो डिस्क्रिमिनेट करे अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी को जो हमारे इंडिया में रहती हैं। यानी कि धर्म से या रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई भी पॉलिसी सरकार की तरफ से नहीं बनाया जाता है। हाँ, अगर कोई माइनर कम्युनिटी या रिलीजन है तो उसको प्रमोट करने की परमिशन ज़रूर दी जाती है। ठीक है, तो सेकुलरिज्म का रेफरेंस किससे है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम दी स्टेट, यानी देश ने अपने आप को रिलीजन से बिल्कुल अलग कर दिया है। एवरी रिलीजन, हर एक रिलीजन को फ्रीडम है कि वो जैसे चाहे अपने आप को ग्रो कर सकता है और इंडिया में उसे खुशहाल या प्रॉस्पेरस बना सकता है। ठीक है, तो आपको आई होप कि सेकुलरिज्म का मतलब समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा प्रीवियस चैप्टर से रिलेट हो रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर ये प्रोविज़न डाला था फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े थे ना, इक्वालिटी वाला। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन से आप एक बार प्रीवियस जाकर फंडामेंटल राइट्स। और ये राइट्स क्या करते हैं, ये राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं हर सिटीज़न को कि स्टेट अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। ठीक है, या फिर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी भी अपना जो है अपना पावर इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे लिए एक आइडियल हो जाता है कि सेकुलरिज्म हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस फ्रीडम देता है जो हमारे फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसे भी हम ट्रांसलेट करके फंडामेंटल राइट्स में देख लेते हैं। ठीक है, नीड फॉर सेकुलरिज्म, आखिर भारत देश को सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है,
ये भी आपको जानना चाहिए। तो नीड फॉर सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की ज़रूरत क्यों हुई? इसके पीछे पहला रीज़न ये है कि सेकुलरिज्म इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए। ठीक है, सेकुलरिज्म में एक तो रिलीजियस का जो बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल है वो हट जाता है और कंट्री स्मूथली काम कर सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप। हर एक कंट्री ऐसी होगी कहीं ना तो कोई जिनके पास एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप होते हैं। ठीक है, भारत के पास तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, फ्रॉम अमंग दीज ग्रुप्स वन ग्रुप में बी मेजॉरिटी इन। अब ये चाहे जो भी ग्रुप्स बनाए गए हों उनमें से कुछ ग्रुप मेजॉरिटी में होंगे और कुछ रिलीजियस ग्रुप माइनॉरिटी में होंगे। ठीक है, तो इफ़ द मेजॉरिटी रिलीजन, ठीक है, क्या देखते हैं इसमें कि इफ़ द मेजॉरिटी रिलीजन ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर मेजॉरिटी में आने वाला कोई रिलीजन स्टेट की पावर यानी कि देश की पावर को ही, देश की पावर से आगे बढ़ जाएगा, तो वो रिलीजियस ग्रुप क्या कर सकता है? वो अपनी इस पावर का बच्चों मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बर्बाद कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अगेंस्ट पर्सन ऑफ द अदर रिलीजियस ग्रुप, दूसरे रिलीजियस ग्रुप के लोगों को डिस्क्रिमिनेट, उन्हें उनके साथ पक्षपात भेदभाव कर सकता है। इसीलिए देश की सरकार को ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देश की सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। रिलीजियस ग्रुप में लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो कभी भी किसी रिलीजियस ग्रुप को पावर में नहीं आने देना चाहिए। ये पावर सिर्फ गवर्नमेंट के हाथों में ही रहनी चाहिए। इसके लिए सेकुलरिज्म का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर रिलीजन बीच में घुस जाता तो सेकुलरिज्म नहीं फॉलो होता और रिलीजियस ग्रुप की ही चलती। फिर एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन में वायलेट द फंडामेंटल राइट। अगर किसी भी तरीके से इन रिलीजियस ग्रुप के लोगों का डोमिनेशन हो जाता है, इनका अधिकार बढ़ जाता है, तो फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट हो जाएंगे। यानी कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू रिलीजन को फॉलो करने ही नहीं देगा, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री अपने सिटीजन्स को एज अ गारंटी देती है। क्योंकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर द हाई कोर्ट जाकर अपनी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के रिगार्डिंग वहाँ कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इट इज़ असेंशियल फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्या हो जाए, वो सेक्युलर हो जाए, जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है, फ्रीडम को अपने इंडिविजुअल की, कि वो किसी भी तरीके से टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, कि अगर सेक्युलर कंट्री है तो हर एक नागरिक को ये आज़ादी है कि अगर वो चाहे तो अपने एग्जिस्ट ग्रुप रिलीजन में, यानी कि जिस रिलीजन में वो अभी है उस रिलीजन से बाहर आ सकता है। ठीक है, कोई दूसरा रिलीजन भी अडॉप्ट कर सकता है, वो कोई दूसरा रिलीजन अपना सकता है। फ्रीडम का दिया गया है टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। अगर आपका जो भी धर्म है उससे जुड़ा हुआ अगर आप लोगों को टीचिंग देना चाहते हो, उन्हें समझाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, तो बिना दूसरे को हर्ट किए हुए आप अपने रिलीजन प्रैक्टिस की टीचिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको एक कंटेंट सिर्फ रिलीजन का आपको मैंने सेकुलर का बताया। अब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म इन इंडिया, यानी कि जो भारत का सेकुलरिज्म है ना वो क्या कहता है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम अपने इंडिया से जुड़ी हुई बातें देखते हैं सेकुलरिज्म में क्या कही गई हैं। तो हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है, पहली इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि सेक्युलर वो जो टर्म है उसे इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल में इन द ईयर 1976 में। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना चाहिए। येट इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ सेकुलर स्टेट। तब से लेकर अब तक जो हमारा कंट्री है वो अपने आप को सेकुलर कंट्री मान चुका है, उसने उसको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ा है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर कल्चर को लेकर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, रिलीजन को लेकर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, फ्रैटर्निटी, लोगों में भाईचारा बहुत है, यूनिटी, एकता बहुत है हमारी कंट्री में। ठीक है, लाइक इंडिया कुड बी बिल्ट ओनली अ सेकुलर बेसिस। और ये सारी चीज़ें हमें तभी मिल सकती हैं, पॉसिबल हैं, जब हम एक सेकुलर बेस्ड कंट्री बन जाएं। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन अचीव। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उद्देश्य अचीव कर सकता है एक सेकुलर कंट्री। ठीक है, वो पॉइंट्स अब हम पढ़ लेते हैं। पहला, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर रिलीजियस ग्रुप इन द
कंट्री। यानी अगर हम सेकुलर हो गए हैं तो एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो किसी दूसरे रिलीजियस ग्रुप को डोमिनेट नहीं कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कहता है, सम मेंबर ऑफ ए रिलीजियस ग्रुप डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कभी कभी सेम रिलीजन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि कुछ रिलीजियस ग्रुप के मेंबर्स, ठीक है, वो अपनी ही रिलीजियस ग्रुप कम्युनिटी के मेंबर्स को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा होती है। तो इस तरीके का भी ना हो जाए, इसका भी पूरे तरीके से ध्यान रखा गया है हमारे सेकुलर होने में, ठीक है। इसके बाद द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। जब सेकुलर कंट्री हो जाता है तो सेकुलर कंट्री एनफोर्स नहीं कर सकता, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो लोग फॉलो करे या फिर उनसे टेक अवे कर ले, उनसे छीन ले उनकी खुद की रिलीजियस फ्रीडम को जो कोई एक व्यक्ति फॉलो कर रहा होता है। तो ये सेकुलरिज्म में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी तरीके से उनका रिलीजन उनसे नहीं छीना जाता है, ठीक है। आवर कंट्री प्रिवेंट द अबव मेंशन डोमिनेशन इन द फॉलोइंग वेज। अब आपने ये सारी जो पॉइंट्स पढ़े कि कोई रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगी, अपनी ही रिलीजियस कम्युनिटी में डोमिनेशन नहीं होगा, स्टेट ज़बरदस्ती कोई पर्टिकुलर रिलीजन फोर्स करने को नहीं कहेगा, ना ही किसी का रिलीजन उनसे फ्रीडम में लेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को बचाने के लिए, डोमिनेशन को रोकने के लिए हमारी कंट्री ने कौन कौन से स्टेप्स अपनाए हैं, ठीक है, ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको बता देते हैं इसमें कौन सा है। सबसे पहला है इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन। भारत की स्ट्रैटेजी क्या है, सेपरेट कर लिया अपने आप को रिलीजन से, ठीक है। यानी भारत किसी भी तरीके के रिलीजियस मैटर में नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि भारत कोई रिलीजन सपोर्ट ही नहीं करता, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन अगर मैं बोलूँगी तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई भी स्कूल जो है वो अपने स्कूल में रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल लिखा है, यानी कि प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी स्कूल में कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। जिस दिन वो फेस्टिवल होता है बच्चों, उस दिन पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी आप लोग जो अपने स्कूल में फेस्टिवल मनाते हैं, नो डाउट आप तो कहेंगे कि हम तो सेलिब्रेट करते हैं, हम तो होली, ईद, दिवाली सब कुछ मनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप सेम डे फेस्टिवल वाले डे नहीं मनाते हो, आप उससे एक दिन पहले मनाते हो, ठीक है। तो जिस दिन वो फेस्टिवल होता है उस दिन उस रिलीजन के लोग अपने घर पर उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। आप सेम डे स्कूल का ऑफ हो जाता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे में ये इम्पॉर्टेंट रिलीजन फेस्टिवल जो है अपने घर पर ही अपने तरीके से लोग जो है उसे सेलिब्रेट कर सकें, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या क्या किया है सेकुलरिज्म को सपोर्ट करने के लिए। इंडिया ने स्ट्रैटेजी कौन सी अडॉप्ट की हुई है, नॉन इंटरफेरेंस विद रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन। यानी कि किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि उससे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि लॉज आर इक्वल फॉर एवरीवन, हर सिटीज़न के लिए, लेकिन जब रिलीजन का मैटर आ जाता है तो कुछ एग्जम्पशंस, कुछ छूट दी जाती है। फॉर एग्जांपल एज़ पर दी लॉ, दिल्ली में कानून है कि वेयरिंग अ हेलमेट इज़ असेंशियल फॉर ए पर्सन वाइल ड्राइविंग टू व्हीलर्स। अगर कोई दो पहिया गाड़ी चलाता है तो उसके लिए हेलमेट पहनना बहुत असेंशियल है, अनिवार्य है। अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसका चालान हो जाता है। लेकिन जो सिख हैं, ठीक है, आपने सरदारों को देखा हो, क्योंकि वो पगड़ी बांधते हैं इस वजह से वो हेलमेट का यूज़ नहीं कर सकते। उन्हें इस लॉ से बच्चों एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उन्हें इस कानून से अलग रखा गया है बिकॉज ऑफ वेयरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के लिए पगड़ी पहनना बहुत ही ज़्यादा एक रिलीजियस मैटर हो जाता है। इस वजह से उनको जो है इस लॉ से एग्जाम कर दिया गया है, ठीक है। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स द सिख टू वियर हेलमेट। इसलिए जो सरकार है वो सिखों को ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है कि वो किसी भी तरीके से हेलमेट जो है उसे पहने, नहीं तो फिर इससे उनका रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके कई सारे पॉइंट्स अभी भी चलते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कंटेंट लेती हूँ तो इससे जो है
आपको काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा ये लेक्चर, और मैं चाहती हूँ कि ये आपका थोड़े ही टाइम लिमिट में कंप्लीट हो, इसलिए आपको ये फर्स्ट पार्ट से इतना ही कंटेंट मिल पाएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं, तो इसके लिए अब आपको नेक्स्ट पार्ट 2 इस सेकुलरिज्म के लिए वेट करना पड़ेगा। और अभी तक के लिए आप सिर्फ इतने कंटेंट से ही अपना जो भी आपको आगे प्रिपेयर करना है वो आप तैयार करके रखेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, मीनिंग समझा दिया है, नीड्स बता दी हैं, ठीक है। नीड्स के बाद इंडिया का सेकुलरिज्म बता दिया है, ठीक है, और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बता दिया है, और कैसे प्रिवेंट कर रहा है एज अ सेकुलर भारत। 2 एग्जाम्पल दे दिए, एक तो रिलीजियस फेस्टिवल का एग्जाम्पल स्कूल्स में, और दूसरा वेयरिंग हेलमेट वाला, ठीक है। बाकी का कंटेंट जो है वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। आई होप कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। पढ़िए इसे, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, वॉच कीजिए, पढ़िए अच्छी तरीके से, और अगले पार्ट का वेट करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी बच्चों, थैंक यू सो मच।